हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है जेई के बैच में, जिसमें कॉन्स्टेंटली मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं वो कराता जा रहा हूं। यानी इस सीरीज में आप एक एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हो जो पेपर में फंसते हैं, पेपर में आते हैं। यानी ये सीरीज लास्ट में जाके इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाली, बल्कि ये सीरीज आपको स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट बताने जा रही है। और साथ साथ YouTube पे एक लौती ऐसी सीरीज है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेई के बता रही है, जहां से पेपर आपका आएगा 2027 का। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम प्रोजेक्टाइल को कवर करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह के PYQ टफ टफ बने हैं अब तक, वो सारी चीजें दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी जीतो जेई सीरीज का आज का चैप्टर। प्रोजेक्टाइल से उठाया है मैंने टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों, आपको जानना यह जरूरी है कि प्रोजेक्टाइल दो तरह के होते हैं, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ठीक है भैया, ये हम जान गए, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में आप पत्थर को ऐसे फेंकते हो, h ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। कितनी रफ्तार देते हो? u। पत्थर जाके ऐसे गिरता है, कितनी दूर जाके गिरता है? r। हॉरिजॉन्टली फेंका है पत्थर को, इसलिए ये 1 डायमेंशन है। और अगर आप पत्थर को ऑब्लिकली तिरछा फेंकते हो तो वो 2 डायमेंशन है। ऐसा नाम क्यों पड़ा है भैया 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन? इसके पीछे भी रीजन है। चलो तो भैया बता ही दो क्या रीजन है। रीजन मेरे बच्चों ये है, आपने यहां शुरुआत में सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, इसलिए 1 डायमेंशन है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। और यहां शुरुआत में आपने 2 डायमेंशन में वेलोसिटी दी है। ध्यान समझना, आपने यहां शुरुआत में 2 डायमेंशन में वेलोसिटी दी है, आपने इसे टेढ़ा फेंका है। ठीक है भैया, कैसे फेंका है? टेढ़ा फेंका है, तो टेढ़े में ही हो गया प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन। ठीक है भैया, अब आगे की बात सुन लो। हमारे पास 1 डायमेंशन के फॉर्मूले होते हैं, नीचे आने में टाइम लगता है। देखो टेढ़ा फेंका है ना, तो टेढ़े में का मतलब हो गया कि आपने इसे हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी दी है और वर्टिकल में भी, क्योंकि टेढ़े का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा हो गई और वर्टिकल में हो गई u sin थीटा। इसलिए आपने शुरुआत में दो दो रफ्तार दी है, 1 2, देयरफॉर इट इज 2 डायमेंशन। और इसे शुरुआत में सिर्फ आपने एक ही डायरेक्शन में फेंका, इसलिए 1 डायमेंशन है। नीचे आने में कितना टाइम लगता है? √2h/g। कितनी दूर जाके गिरता है, मतलब रेंज। टी था टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर में नीचे आया। रेंज u √2h/g। आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी वेलोसिटी निकालनी है तो √u² प्लस GT², u² प्लस GT²। ठीक है भैया, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू हाफ gx² ये मैं सारी बातें 1 डायमेंशन की कर रहा हूं भैया। ये फॉर्मूले याद रखने, कर ले भाई, याद कर ले। 1 डायमेंशन में टाइम लगता है √2h/g, रेंज लगती है u √2h/g, और वेलोसिटी अगर तुझे कहीं पे भी निकालनी है तो √u² प्लस GT², और इक्वेशन प्रोजेक्टाइल की हाफ gx²/u²। 2 डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशन में टाइम कितना लगता है यहां से यहां तक का पूरा टाइम, 2u sin θ/g। ठीक है भैया, कितनी दूर जाके गिरता है? u² sin 2θ/g। रेंज की कुछ बातें और याद रखियो भाई। रेंज मैक्सिमम तब आएगी जब तूने पत्थर 45 डिग्री पे उछाला हो। 45 डिग्री पे उछालेगा तो रेंज मैक्सिमम। एक और बात याद रख, एक और स्पेशल पॉइंट, तूने 2 अलग अलग एंगल पे पत्थर उछाला, 2 अलग अलग एंगल पे,
वेलोसिटी सेम दी, यू सेम दी, थीटा बदल दिया, लेकिन दोनों बार रेंज सेम आ रही है। दोनों बार रेंज सेम आने का मतलब कि दोनों का सम मिला के 90 होगा। अगर दोनों एंगल का सम मिला के 90 है, मतलब एक बार तूने 60 डिग्री पे पत्थर उछाला और एक बार 30 डिग्री पे उछाला और रफ्तार सेम दी थी, यू सेम है, एक बार 60 डिग्री पे उछाला पत्थर, एक बार 30, तो दोनों का सम कितना बन रहा है? हाँ भैया 60 प्लस 30 तो 90 बन रहा है। 90 बन रहा है तो रेंज सेम आएगी दोनों बार। अरे भैया हाँ भाई, रेंज दोनों बार सेम आएगी। R1 इज इक्वल्स टू R2। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ जी भैया, रेंज सेम आएगी। ओके भैया आगे समझा दो। ले भाई आगे समझ ले। तो रेंज का फॉर्मूला ये हो गया, थीटा 45 और रेंज बराबर होती है इस पे। एक और फॉर्मूला हाइट का, कितनी हाइट तक गया है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है भैया, एक और फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोला भैया? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी भैया, हाइट समझ में आ? हाँ जी भैया, एंगल्स ये आ गई, इक्वेशन समझ? हाँ जी भैया, इक्वेशन याद करियो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, भूलना नहीं है तेरे को ये। ठीक है? हाँ भैया ठीक है। अब भाई ये चल रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ देखो, चलिए कहां तक हो गया? टाइम बता दिया, रेंज बता दिया, हाइट बता दी, इक्वेशन बता दी। और सुन, और सुन, एक ट्रिक याद रख जिसमें रेंज हाइट और थीटा सब आ जाता है। R इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा, ये ट्रिक भी याद रखियो। ठीक है? और बताऊं? हाँ एक और पॉइंट, इनिशियली 2 डायमेंशन में इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, ये अगले पेज पे बताता हूं, बहुत सारा इसी में क्लमजी क्लमजी कर दिया आज मैंने। ठीक है, अगले पेज पे बताता हूं। ये देख, यहां पे वेलोसिटी u है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? भाई वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। अगर यहां काइनेटिक एनर्जी इनिशियली k ही है, तो हाईएस्ट पे कितनी होगी? हाईएस्ट पे होगी k cos स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें याद रखियो भाई, यानी 2 डायमेंशन के तो सारे फॉर्मूले तुझे ढंग से याद करने हैं। क्या फॉर्मूला था टाइम का? 2u साइन थीटा बाय जी। रेंज का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाइट का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, रेंज और हाइट का रिलेशन क्या था? r इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। ठीक है, रेंज मैक्सिमम कब थी भैया? रेंज मैक्सिमम थी 45 डिग्री पर। ठीक है, रेंज आपके पास 2 बार सेम आई थी, ऐसा कब हुआ था? जब दोनों एंगल का सम 90 हो। ठीक है भैया, वेलोसिटी भी, और इक्वेशन सबसे ज्यादा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूले याद कर ले, कॉपी में फॉर्मूले लिख ले, तब मेरे साथ क्वेश्चन पे आइयो। आजा, अगर तूने लिख लिया तो अब क्वेश्चन पे आजा भाई। जेई 2025 में, 2025 में, पिछले साल की बात कर रहे हैं भैया। क्या कह रहा है? बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर तूने बॉल फेंकी है, काइनेटिक एनर्जी के ही है। ठीक है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? भाई यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे? भाई हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी के ई कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी सिखाया था ट्रिक। कॉस 60 कितना होता है भैया? कॉस 60 तो हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4 हो गया, तो के ई बाय 4 आंसर आ गया। बोले हाँ के ना?
हाँ जी भैया, ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल भैया। 2024 जेई, और 2 साल पीछे चले जाओ। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। कह रहा है रेंज और हाइट बराबर है, एंगल बताना है, तो R इज इक्वल्स टू 4H कॉट थीटा आ गया। अरे हाँ भैया, R इज इक्वल्स टू 4H कॉट थीटा। अब रेंज और हाइट क्या थे, बराबर। ठीक है, हमारे पास सारे आंसर 10 में दे रखे हैं, तो कॉट को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है भैया, तो कॉट 1 अपॉन कॉट थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो थीटा कितना आ गया, 10 इनवर्स 4। हाँ जी भैया, बिल्कुल आ गया। थीटा कितना आ गया, 10 इनवर्स 4। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 2023 जेई का क्वेश्चन। एक और साल पीछे चले जाओ, लगातार 25, 24, 23 लगातार देखते जाओ। ओए होए होए, बहुत बढ़िया, बहुत गुड क्वेश्चन। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखी है ये इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट, हाइट पूछी है भाई। आ जा, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20 दे रखा है। ठीक है भैया, और तेरे पे इक्वेशन क्या होती है भैया, मेरी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, इक्वेशन तो यही होती है आपकी। अब भाई तू कंपेयर कर ले, इसका मतलब y बराबर y, हाँ, x बराबर x, हाँ, तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर 1। यार भैया सही कह रहे हो, टेन थीटा बराबर 1 का मतलब थीटा तो 45 डिग्री आ गया। अबे हाँ यार, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री, बिल्कुल आ गया यार। अब दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ, इसका मतलब 1/20 बराबर इस पूरे के, हाँ यार, हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 10 सही है, इसे उधर ले जाओ, 100 हो गया, सही है, 100 भैया, 100 हो गया, इधर आ जाओ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यू कॉस थीटा कितना आ गया, 10। हाँ जी 10 आ गया, यू कॉस थीटा 10 आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है 45 डिग्री। हाँ भैया निकल तो गई, तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। हाँ भैया, इसका मतलब यू की वैल्यू आ गई 10√2। हाँ 10√2 आ गई। हाइट निकालनी है, हाँ, तो हाइट का तो फॉर्मूला तू जानता है, क्या भैया, क्या जानता हूं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे हाँ यार, जानता तो है तू। ठीक है, u की जगह क्या लिख दे भाई, पूरा u cos थीटा की जगह रख देना, u cos थीटा का स्क्वायर है दोनों का, तो 100 लिख दे इसकी जगह। हाँ भैया 100 लिख सकते हैं, अपॉन 2, g की जगह 10। हाँ भैया, कैंसिल, 2 से 10 कटा 5, 5 इज द आंसर। बोलो हाँ के ना, हाँ भैया आ तो रहे हैं यार, अब तो समझ में आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल, अगर फॉर्मूले याद कर ली तो भैया लग पा रहे हैं। तो हाँ, यही अंतर होता है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए पहले फॉर्मूले एक पेज पे लिख ले उस चैप्टर के। क्वेश्चन आधे से ज्यादा फॉर्मूलों से सॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि जब कंसेप्ट आपके पास दिमाग में बैठ जाता है। हम क्या गलती करते हैं, चैप्टर पढ़ लिया बस लग गए क्वेश्चन करने में। भाई पहले फॉर्मूले रिकॉल कर ले, क्वेश्चन देखते ही आधी चीजें याद आने लगती है। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ सेम वेलोसिटी। अरे भाई वेलोसिटी सेम है मतलब यू सेम है, एक 30 है एक 60 है, मतलब दोनों का सम 90 है, और अगर दोनों का सम 90 है तो रेंज भी सेम होगी मेरे भाई। अरे हाँ भैया, द रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट का रेशो बताना है। भाई भाई कैसे सॉल्व करूं, R1 बराबर R2 है, ट्रिक लगा देता हूं, ट्रिक लगा देता हूं। R का फॉर्मूला 4H कॉट थीटा, 4H कॉट थीटा पहले वाले का, दूसरे का 4H कॉट थीटा। अरे हो गया भैया, 4 से 4 काट, ठीक है भैया, H1/H2 ले ले, ठीक है भैया, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। हाँ भैया होती तो है, कॉट 30 नीचे गया, उसकी वैल्यू क्या होती है, √3, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 हो गया, 1/3 आंसर आ गया। बोल हाँ के ना, अरे हाँ भैया आ तो गया। तो भाई जब भी तुझे कंसेप्ट करना है, प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइयो पेपर में, सारे फॉर्मूले रट लियो, इक्वेशन रट लियो। 1 डायमेंशन पे कम आता है, 2 डायमेंशन पे ज्यादा सीन आता है, ठीक है, PYQ के हिसाब से बता रहा हूं तुझे।
इसे करके जाइए। अगर 2027 में जेई में सिलेक्शन ले रहा है, जो जो टॉपिक बताता चल रहा हूं दिमाग में उतारता जा, सारी चीज आ रही है तेरे पास। बोलो हाँ के ना? हाँ। चल नेक्स्ट चलते हैं। Defining success for generations.